आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद पूरे देश भर के मुसलमानों में नाराज़गी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों और सामाजिक एवं मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, इस उम्मीद से कि कोर्ट में इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जाएगा और उन्हें इंसाफ दिया जाएगा। एक और जहां वक्फ बिल को मंजूरी मिलने के बाद देश का इंसाफ पसंद तबका और मुसलमान बेहद चिंतित और निराश हैं, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों में ऐसे ज़मीर फरोशों वालों की भी कमी नहीं है जो इस बिल को मुसलमानों के लिए बेहतर बता रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनकी नज़र में धर्म, मिल्लत और ज़मीर का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी आस्था का सौदा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कानून पारित हो चुका है और यह भी सच है कि भाजपा शासित राज्यों में अब इस कानून की आड़ में मुसलमानों से उनकी ज़मीनों की जांच की जाएगी और अवैध बताकर उन्हें बर्बाद करने का नया अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि सत्ता परिवर्तन के बाद यह कानून खारिज भी हो सकता है। राहुल गांधी ने इस ओर संकेत दिया है कि सत्ता बदलने पर यह काला कानून वापस होगा और इंसाफ किया जाएगा। इस सब के बीच दुख की बात यह है कि हमारे बीच बड़ी संख्या में ऐसे पाखंडी लोग हैं जो मुसलमान हैं। ऐसे लोग वो सब करते हैं जो अन्य मुसलमान करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें निहायत गिरी हुई और घटिया होती हैं। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ जो जुल्माना व्यवहार किया गया है तथा जिस प्रकार उन्हें हर एक तरफ से अपमानित किया जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी दुनिया में भी अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों तथा चरित्र में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कुछ मुसलमान भी हैं जिन्होंने अपनी आस्था और धर्म का व्यापार कर लिया है। अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों में भी ऐसे मुसलमानों की संख्या कम नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के कई मुस्लिम विधायक हैं जिन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन वे अपने पदों पर बने हुए हैं, जबकि राज्य के मुसलमान पूर्ण विरोध में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारी राय में वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह अजीत पवार और जयंत चौधरी के साथ भी कई मुसलमान हैं। जिस तरह से तानाशाही तरीके से वक्फ कानून को पेश किया गया, मुसलमानों से कहा गया कि अब इस देश में उनकी कोई संवैधानिक या कानूनी हैसियत नहीं रही, उसे देखते हुए इन सभी राजनीतिक दलों से जुड़े मुस्लिम नेताओं को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उनमें ना तो आस्था है और ना ही सोचने समझने की सलाहियत है। और मुसलमानों को ऐसे लोगों का राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। भाजपा और अन्य आरएसएस संगठनों से जुड़े मुसलमान हमारे खुले दुश्मन हैं। अगर कोई उन्हें अपना लीडर कहता है तो हमारी राय में वह गलत है। टोपी पहनना, नमाज पढ़ना, ईद और बकरीद मनाना और रोज़े रखना ही एकमात्र ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको मुसलमान बनाती हैं, और इन लोगों का चरित्र और कर्म इसके विपरीत है। मुसलमानों की त्रासदी यह है कि उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर खो दिया है। वह अभी तक भावनात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज की परिस्थितियों में आवश्यक दूरदर्शिता एवं सूझबूझ का उनमें अभाव है, जिसके कारण उन्हें कदम कदम पर अपमान व पछतावे का सामना करना पड़ता है। अब लड़ाई दूसरी तरफ होनी चाहिए। हमारे साथ वह लोग हैं जो इस कठिन समय में पूरी ताकत के साथ संसद में हमारे साथ खड़े रहे। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।